एक रहस्य। ये स्टोरी यानी कथा बहुत ही मनोरंजक है। कथा को गौर से सुनिएगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अंधेरा छा गया था। राजकुमार इंद्रजीत अकेला सुराहपुरा के जंगल में था। उसे शिकार करने का और जंगलों में घूमने का इतना शौक था कि वह कभी भी अकेला निकलने से नहीं कतराता था। उसके पिता राजा अमरोह सिंह हमेशा अपने जवान बेटे की इस आदत से खफा रहते, क्योंकि इंद्रजीत उनका इकलौता बेटा था। अब संध्या हो चुकी थी और जंगल में घना अंधेरा हो चुका था। राजकुमार अपने घोड़े अनसुई से नीचे उतर गया। जंगल में घने पेड़ पौधों के होने के कारण वह महल जाने वाला रास्ता भूल गया था। इधर रात होने के बावजूद भी राजकुमार जब महल में नहीं पहुंचा तो राजकुमार की माता और उसके पिता महेंद्र सिंह बहुत चिंतित होते हैं। वे तुरंत राजकुमार की तलाश करने के लिए जंगल में एक सेना की टुकड़ी भेज देते हैं। जंगल में घना अंधेरा छा चुका है। भयंकर जानवरों की आवाजें जंगल से आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन राजकुमार को किसी बात का डर नहीं था। वह दिखने में जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा वह बहादुर भी था। वह धीरे धीरे झाड़ियों को दूर हटाता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहा, हालांकि उसे पता था कि वह किस ओर जा रहा है। अचानक उसे किसी के भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। वह किसी महिला की सी प्रतीत हो रही थी। वह थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, क्योंकि इस निर्जन जंगल में भला कौन महिला आएगी। वह उसे अपने मन का वहम समझकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वह जैसे ही कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक उसे पुनः वही अट्टहास पूर्ण हंसी सुनाई देती है। वह पुनः चौंक जाता है। कुछ पल के लिए वह डर भी जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और उस हंसी की आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह आगे जैसे जैसे उस हंसी की आवाज की तरफ बढ़ रहा था, उसे अचानक 1 से 2 और 2 से 3 औरतों की आवाज सुनाई देती है। उसका एक मन कर रहा था कि वह वापस बढ़ जाए, लेकिन अगले ही पल उसकी बहादुरी की घमंड ने उसे वापस मुड़ने से रोक लिया। वह पुनः उन औरतों की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। कुछ ही पल में वह एक गुफा के सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। गुफा के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां चारों ओर काफी अंधेरा था। राजकुमार को कुछ पल के लिए ही तो डर लगता है, लेकिन वह साहस जुटाकर उस गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी। वह कुछ ही दूर चलता है कि अचानक वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही खड़ा होकर देखता है तो वह किसी मानव का कंकाल था। एक बार के लिए उसे डर लगता है। राजकुमार इंद्रजीत पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन उसे उन भयानक आवाजों का रहस्य जानना था। वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था, उसके हृदय की धड़कन की गति बढ़ती जा रही थी। वह धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर नर कंकालों के ढेर लगे हुए थे, जिसमें से अधिकांश खोपड़ियां ही थी। गुफा का आगे का भाग अंधकार में था। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है तो अचानक उसका पांव किसी चीज से टकराता है। वह जैसे ही चौंक कर संभलता है, उससे पहले ही उसे जोर का धक्का लगता है। वह जमीन पर जाकर गिरता है। वह खड़ा हो इससे पहले ही एक भयानक गर्जना के साथ तेज रोशनी होती है। उस रोशनी में राजकुमार इंद्रजीत को कोई राख मले अघोरी बाबा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। वह क्रोधित होकर कहता है, कौन हो तुम मूर्ख? इंद्रजीत बोला, बा, 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 बाबा बाबा जी, मैं राजकुमार इंद्रजीत पास के ही मालवा राज्य के राजा महेंद्र का पुत्र हूं। क्षमा करें बाबा, क्षमा करें। बाबा बोला, किस बात की क्षमा मूर्ख? तुम जानते हो मैं इस गुफा में कितने वर्षों से तंत्र ध्यान कर रहा हूं। तुमने मेरी तपस्या को
भंग कर दिया है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, मूर्ख। अघोरी बाबा की आंखें गुस्से से लाल थी। वह कुछ क्रोधित हो जाता है। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, मैं अज्ञानतावश यहां आ गया था। बाबा बोला, अच्छा, लेकिन तुम अज्ञानतावश यहीं क्यों आए? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त दंडित करूंगा। इंद्रजीत अभयदान हेतु हाथ जोड़कर अघोरी बाबा से विनती करता है, रुको बाबा, मुझे दंडित मत करो। बाबा बोला, नहीं मूर्ख, तुझे इसका भुगतान करना ही होगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी पल मानव से एक बकरा बन जाओ। इंद्रजीत बोला, नहीं नहीं बाबा। इंद्रजीत चीख मारता ही रह जाता है। वह उसी पल एक बकरा बन जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वह उसी पल मिमियाता हुआ उस गुफा से बाहर आ जाता है। वह अघोरी फिर से तंत्र साधना में लीन हो जाता है, लेकिन बेचारा राजकुमार अब बकरा बनकर रह जाता है। उस अघोरी बाबा के श्राप की वजह से वह निराशा में डूब जाता है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बकरा बना इंद्रजीत अगले दिन इधर से उधर घूमता रहा। कहीं घास मिली तो खा ली, अब तो यही खानी पड़ेगी, यह सोचकर उसने खुद को समझाया। अब वह कहाँ आ गया था, उसे तो यह भी नहीं पता था। शाम ढलने को आई थी, उसकी टांगे दोबारा दुखने लगी थी। तभी उसने देखा कि पास से ही बकरों का एक झुंड जा रहा है। वह झुंड दिन भर चरकर घर लौट रहा था। उसने अधिक देर न करते हुए उस झुंड में सम्मिलित होना ही ठीक समझा। उसने देखा गरड़िया एक लड़की थी, शायद उसके आयु की ही रही होगी। उसकी सुंदरता को देख वह अचंभित रह गया। वह अब तक यही काम कर रही है। अभी तक तो उसके पास राजकुमार आ चुके होते इसे अपनी रानी बनाने के प्रस्ताव को लेकर। वह अल्लड़ लड़की अपनी ही मस्ती में चली जा रही थी। उसने लाठी कंधों पर टिकाई हुई थी। उसकी चाल में कहीं कोई शीघ्रता नहीं थी। रास्ते में चलते हर युवक से वह दो पल हंसकर बात करती थी, और जितने में युवक कुछ आगे बोल पाता था वह मुस्कुराते हुए आगे निकल पड़ती थी। घर पहुंचकर उसने बकरों की संख्या को पुनः गिना। वह हैरान हो गई। उसके पास तो 50 बकरे थे, अब 51 कैसे हो गए? कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? उसने पुनः गिना, पर इस बार भी 51 ही निकले। उसकी दृष्टि सभी बकरों पर पड़ी। उसे एक नया बकरा दिखा। वह अपने सभी बकरों को अच्छे से पहचानती थी। उसने उस बकरे को उठाया। इंद्रजीत थोड़ा घबरा रहा था और उसे थोड़ी प्रसन्नता सी हो रही थी। लड़की भी उसे ध्यान से देख रही थी। उसके हाव भाव से वह बकरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर तो बकरे का हो, किंतु मन मानव का। उसने कल इसे देखने का निश्चय किया। वह अपने सभी बकरों को उनकी जगह बाड़े में बंद कर आई। वह भी भीतर चला गया। चरवाही को वह शेष बकरों से अधिक समझदार और बुद्धिमान लग रहा था। अगले दिन वह उस बकरे को अपने घर लेकर गई। उसने उस पर कोई जल छिड़का। उसे विश्वास हो गया कि यह मानव ही है। उसने कोई मंत्र बोलकर एक अन्य जल उस बकरे पर छिड़का। इंद्रजीत एक क्षण में दोबारा मानव बन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद को देखा, वह पहले जैसा मानव था। चरवाही इंद्रजीत को देखकर मुग्ध हो गई। यदि उसकी जैसे सुंदर लड़की की कोई समानता कर सकता था तो उस जैसा सुंदर लड़का ही था। तुम कौन हो? राजकुमार ने पूछा। मैं मायाश्री हूं। और तुम कौन? युवक। मैं मालवा का राजकुमार इंद्रजीत हूं। फिर बकरे कैसे बन गए राजकुमार? इंद्रजीत ने उसे पूरी कहानी सुना दी। यह भी बताया कि ऋषि ने उसे कैसे श्राप दिया था, जिसके कारण वह बकरा बन गया था। तुमने मुझे सही कैसे कर दिया? मुझे बहुत सारे मंत्र पता हैं।
एक मंत्र के बल पर मैंने तुम्हें बकरे से मानव बना दिया। तुम्हारा जितना आभार मानो उतना कम है सुंदरी, राजकुमार बोला। आभार मानने से ही कुछ नहीं होगा। मायाश्री की मुस्कान में शरारत थी, तो इंद्रजीत उसकी बात समझ नहीं पाया। इतने नासमझ हो, मुझे तुम्हारी सहायता करने से क्या मिलेगा? मायाश्री का हाथ इंद्रजीत की गर्दन पर पहुंच गया। इंद्रजीत ने कुछ सोचने का प्रयास किया, किंतु वह कुछ नहीं कर सका। पता है मैं चरवाही का काम क्यों करती हूं? क्योंकि मेरे भैया भाभी मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझे दंड देने के लिए उन्होंने मुझसे यह काम शुरू करवा दिया। मेरे भैया को मुझसे अधिक जादू आता है, इसलिए उनके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। इसलिए उनके सामने सिर झुकाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन अब तुम मिल गए, तो इस काम से भी खुशी हो रही है। तब मुझे जाने दो, मुझे अपने राज्य जाना है, राजकुमार बोला। और ना जाने दूं तो? इंद्रजीत सकपका गया। बोलो तो, तुम कृपया मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगी। तुम कितने सुंदर हो, और ऊपर से राजकुमार। तुम्हारी सुंदरता पर तो कोई भी लड़की मोहित हो जाएगी। तुम मिले हो तो मैं जाने थोड़ी ही दूंगी इतनी आसानी से। इतना कहकर मायाश्री ने दोबारा वही मंत्र पढ़ा और इंद्रजीत को तोता बना दिया। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि यह क्यों किया। अब से तुम पर मेरा नियंत्रण है, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं रहकर मायाश्री की सेवा करोगे, फिर हम दोनों चलेंगे तुम्हारे राज्य। उसने इंद्रजीत को एक पिंजरे में डाल दिया और उसके गले में एक धागा बांध दिया। तोते ने आवाज की तो मायाश्री ने संकेत से उसे चुप रहने को कहा और हंसते हुए बाहर चली गई। इंद्रजीत अब अधिक डर रहा था। वह इस जादूगरनी के जाल में फंस चुका था। पता नहीं वह कभी यहां से निकल भी पाएगा या नहीं। यह सुंदर लड़की इतनी क्रूर और स्वार्थी हो सकती है, उसने कभी सोचा भी ना था। अब वह मायाश्री का बंदी था। उसने उसे तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया था। वह चाहकर भी यहां से नहीं जा सकता था। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। काश वह घर से नहीं गया होता, लेकिन उसे क्या पता था कि ऐसे खोटे मुहूर्त में निकलेगा वह घर से। मायाश्री कुछ देर बाद आई और उसने पिंजरे में 2-3 मिर्चियां डाली। तुम्हारा मनपसंद खाना लाई हूं प्यारे तोते। उसने प्यार से पुचकारते हुए मिर्चियां रखी और हंसते हुए वहां से चली गई। इंद्रजीत के पास कोई चारा नहीं था। वह धीमे धीमे मिर्चियां खाने लगा। उसे समझ आ गया था कि फिलहाल वह तोता और उसके पास यह मानने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। उसका मन व्याकुल हो रहा था। क्या वह कभी यहां से मुक्त होकर अपने राज्य को भी लौट पाएगा? मायाश्री ने इंद्रजीत को बंदी बना लिया था। वह दिन में उसे तोता के रूप में रखती और रात में उसे पुनः मानव बनाती। इंद्रजीत इस बलात् उपभोग से तनिक भी प्रसन्न नहीं था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। मायाश्री धीमे धीमे उसके साथ कोमल होती जा रही थी। वह उससे हर तरह की बातें करती। उससे बात करने पर ही उसको पता चला कि उसका बचपन से कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह दिल खोलकर उससे बात करती थी। किंतु इंद्रजीत को यहाँ ऐसे बंदी रखना अच्छा नहीं लगता था। वह यहाँ से छूटने के लिए तड़प रहा था। एक दिन मायाश्री उसके पास आई। उसके हाथ में कोई धागे जैसी चीज थी। उसने धागे को उसी जल में भिगोया और मंत्र बोलकर धागा इंद्रजीत, जो अभी तोते के रूप में था, उसके गले में बांध दिया। चिंता मत करो, अब मुझे मंत्र बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे ही यह धागा खोलूंगी वैसे ही तुम मानव बन जाओगे, और जैसे ही इसे बांधूंगी तुम दोबारा तोते बन जाओगे। रात को उसे मायाश्री ने बताया कि उसके भैया भाभी वापस आ रहे हैं।
उनके सामने वह मंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकती। अतः उसने यह धागा बांध दिया था। उसने उसका पिंजरा भी अपने कमरे में लगा दिया था। कुछ ही दिनों में उसके भैया भाभी आ गए। मायाश्री ने उनकी आवभगत की। काम कैसा चल रहा है माया? अच्छा चल रहा है भैया। आशा है कि यह लड़की अब सुधर गई होगी, उसकी भाभी बोली। क्यों नहीं सुधरेगी? थोड़ी और शक्ति रखेंगे तो सुधर जाएगी। माया सिर झुकाए ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी भाभी रसोई में गई। माया का कमरा रसोई के सामने था। उन्हें कमरे में पिंजरे के अंदर बैठा इंद्रजीत दिख गया। अरे माया, यह तोता कहाँ से लेकर आई? वह क्या है ना भाभी, एक दिन यह मुंडेर पर आकर बैठ गया। मुझे पसंद आया तो रख लिया। इसका रखरखाव कौन करेगा? उन्होंने पूछा। मैं करूंगी भाभी। हाँ, तुम ही करना। मायाश्री की जान में जान आई। अभी तो वह किसी तरह बच गई थी। उस रात को भी उसने इंद्रजीत को पुनः मानव बनाया। सुनो मायाश्री, बोलो, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। देखो, तुम अच्छी लड़की हो, मुझे इसमें कोई खराबी नहीं दिखती। मुझे तुम में कोई खराबी नहीं दिखती, लेकिन अब मुझे जाना है। मेरे राज्य में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे माता पिता का हाल तो सोचो। नहीं इंद्रजीत, तुम मुझे स्वार्थी कह सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बंदी हो और बंदी की कोई इच्छा नहीं होती। उसके मुख पर दोबारा क्रूर सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाया और इंद्रजीत का हाथ मोड़ने लगी। वह पीड़ा के मारे कराह उठा। मायाश्री ने अपना हाथ रख उसकी चीख को कंठ के भीतर ही दबा दिया। मुझे विवश मत करो कि मैं तुम्हें रस्सियों से बांधकर पहले दंडित करूं, फिर तुम्हारे साथ आनंद लूं। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इंद्रजीत समझ गया कि इसकी पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल है। किंतु एक दिन ऐसा अवसर आया। 6 महीने हो चुके थे। मायाश्री बड़े चाव से उसके पिंजरे की सफाई करती थी। एक दिन सफाई करते करते भूलवश उससे पिंजरे की कुंडी ढीली छूट गई। उसने यह देख लिया था। उसे मालूम हो गया कि मायाश्री से गलती हो गई है। शायद उसे बकरी चराने जाना था, इसलिए जल्दबाजी में यह हो गया। वह उत्सुक हो उठा। यही अवसर था जब वह मुक्त हो सकता था। उसे थोड़ा सा साहस करना था और वह इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाता। उसने मायाश्री के जाने की प्रतीक्षा की। जब मायाश्री गई और बकरी की आवाज से उसे स्पष्ट पता चल गया कि वह घर में नहीं है, उसने अपनी चोंच से कुंडी को सरकाना शुरू कर दिया। भला कुंडी का क्या भार होता। कुछ ही देर में कुंडी पूरी तरह खुल गई। उसने पूरी शक्ति लगाकर पिंजरे का दरवाजा एक और कर दिया। पिंजरा अब खुल चुका था। सामने की खिड़की भी खुली हुई थी। वह पहले कभी नहीं उड़ा था, लेकिन तोता होने के कारण वह उड़ सकता था। उसने साहस किया और वह उड़कर खिड़की तक पहुंच गया। अब उसके समक्ष अनंत आकाश था। उसने तुरंत उड़ान भरी। प्रारंभ में तो लगा कि वह हिचकोले खाता हुआ गिर जाएगा, किंतु फिर वह सरलता से उड़ने लगा। उसे भय था आकाश में उड़ने वाले बड़े पक्षियों का, लेकिन आज भाग्य उसके साथ था। अभी तक उसे कोई बड़ा पक्षी नहीं मिला था। भले ही उसका शरीर तोते का था, मगर उसका मस्तक पूर्णतः मानवीय था। वह दिशा का अनुमान लगाकर जान गया कि वह विजयपुर राज्य की ओर बढ़ रहा था, जो धारा के निकट ही था। उसे उड़ते हुए बहुत समय हो गया था। विजयपुर आ चुका था। उसे बड़े जोर की प्यास लग रही थी। आसपास कोई प्याऊ या मटका भी नहीं था। उसे लगा कि यदि वह ऐसे ही उड़ता रहा तो दम तोड़ देगा। तभी उसे राजमहल दिखा। उसने सोचा कि वह वहीं पर किसी कोने में बैठ थोड़ा विश्राम कर सकता था। वह राजमहल पहुंच गया और एक अत्यंत भव्य कक्ष के गवाक्ष में बैठ गया।
उस समय विजयपुर पर महाराज शांतिवर्धन राज करते थे। उनमें आदर्श राजा के समस्त गुण थे। न्याय प्रिय होने के साथ साथ वह प्रजापालक, वीर, बुद्धिमान तथा साहसी थे। किंतु एक जगह उनका विवेक तथा बुद्धिमत्ता मात खा गए थे। उनकी एकमात्र पुत्री का नाम रूपसेना था। उनके नाम के अनुकूल वह अकल्पनीय सुंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि समस्त भारतवर्ष में उससे सुंदर युवती कोई ना थी। स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी उसकी सुंदरता देख स्वयं को तुच्छ मानने लगती और उसकी दासी बन सेवा में उपस्थित होने को तैयार रह जाती। किंतु यह सौंदर्य राजकुमारी के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। इसे सौंदर्य के कारण शांतिवर्धन विवेकहीन होकर उसे एक कक्ष में बंद रखते थे। उसे खाना भी उतना ही मिलता था जिससे वह निर्वाह कर ले, क्योंकि अधिक खाने पर तो वह अपनी सुंदरता खो बैठती। उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था। द्वार में एक झिर्री थी जिसके द्वारा दासियां उसे भोजन देती थी। उन्हें भी उससे बात करने की अनुमति नहीं थी। शांतिवर्धन की इच्छा थी कि उनकी पुत्री सदा वैसे सुंदर रहे, इसलिए वे उसे ऐसे कमरे में बंद रखते थे ताकि वह बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में ना आए। उन्होंने उसका विवाह ना करने की भी ठान रखी थी, क्योंकि एक बार वह पत्नी बन जाती तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता। अनेक राजकुमार उससे विवाह करने की प्रार्थना करते थे, किंतु शांतिवर्धन अपनी पुत्री को किसी को भी नहीं देते थे। उनका यही सपना था कि देश विदेश के अनेक राजकुमार उनके द्वार पर उनकी पुत्री के प्रणय की भिक्षा मांगे, परंतु वे गर्वित होकर उसे किसी को ना सौंपे। उनके इस निर्णय से रानी भी बहुत पीड़ित थी। उन्होंने कितनी बार राजा को समझाया था कि मात्र देह के सौंदर्य के लिए आप मेरी फूल जैसी बच्ची का जीवन यातना में नहीं बना सकते। अगर इस सुंदरता में वह प्रसन्न नहीं है तो क्या अर्थ है ऐसी सुंदरता का? और यह पागलपन नहीं तो क्या है महाराज? कभी ना कभी तो वह भी वृद्ध होगी, तब कहाँ जाएगा उसका सौंदर्य? केवल अपने दर्प और इच्छा के लिए आप अपनी बेटी के पूरे जीवन को दुखमय बना रहे हैं। यह कैसा हठ है महाराज? इस पर महाराज उत्तर देते हैं कि राजकुमारी की सुंदरता उनके राज्य की शान है, उनके राज्य की श्रेष्ठता का प्रतीक है। जब दूसरे राज्यों के राजकुमार हमारे द्वार पर भिक्षुकों की तरह आते हैं तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती? क्या इससे हमारे राज्य की शान और नहीं बढ़ती? और जहां तक बात है वृद्ध होने की, जिस तरह हम उसे रखते हैं वह वृद्धावस्था को भी मात दे देगी। उसका शरीर तब भी उतना ही स्फूर्तिवान और खूबसूरत रहेगा। शांतिवर्धन को अपनी सनक पर अडिग पाकर रानी भी कुछ न कर पाती। केवल इस सनक के कारण उनकी बेटी, इकलौती बेटी का जीवन एक बंदी के रूप में गुजर रहा है, यह सोच सोच कर उनके आंसू आ जाते। कोई पिता इतना निष्ठुर भी हो सकता है? यह सारे राज्यवासियों के सोच के परे की बात थी। और राजकुमारी, बेचारी राजकुमारी, यही कामना करती कि काश उसे यह सुंदरता नहीं प्राप्त होती। यदि वह कुरूप भी होती तो भी उसे खुशी होती। अभी सुंदर होकर क्या अच्छा हो गया उसका? वह ऐसा घुटन भरा जीवन जी रही है, बंदी की भांति इस कारावास में रह रही है। उस बंदी की तरह जो चाहता है या तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त हो जाए या उसे छोड़ दिया जाए। कोई दिन ऐसा ना गया होगा जब उसने अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य उस पर आंसू नहीं बहाए होंगे। अभी भी वह बैठे बैठे रो ही रही थी। तभी उसे लगा कि उसके गवाक्ष में कोई आया है। वह उस ओर गई, देखा तो एक तोता वहां बैठा था। उसे देखकर उसके मुख पर एक मुस्कान आ गई। वह थोड़ी देर के लिए इस तोते के साथ ही मन बहलाव कर सकती है। इंद्रजीत जो गवाक्ष में बैठकर आराम कर रहा था, राजकुमारी को देखकर डर सा गया, लेकिन साथ ही साथ वह उसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था। यही है विजयपुर की राजकुमारी रूपसेना।
इसके अद्भुत सौंदर्य की चर्चा उसके राज्य में भी तो होती है। उसे इस राजकुमारी के पिता की सनक का भी तो पता है। राजकुमारी ने प्यार से तोते को अपने हाथ में लिया। तुम कितने प्यारे हो नन्हे जीव। इंद्रजीत ने कोई आवाज नहीं की। इस अभागी राजकुमारी के यहां तो कोई नहीं आता, फिर तुम कैसे आ गए यहां पर? उसने उसका माथा चूमा। तभी उसके हाथ से इंद्रजीत के गले में बंधा धागा खुल गया और सहसा इंद्रजीत दोबारा मानव के रूप में आ गया। अपने सामने सहसा एक युवक के आने से राजकुमारी घबरा गई। वह एक कोने में चली गई। तुम कौन हो? घबराओ मत राजकुमारी, सब बताता हूं। मैं कोई प्रेत या भूत नहीं हूं, मैं एक साधारण मानव हूं। राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं मालवा का राजकुमार इंद्रजीत हूं। एक साधु के श्राप के कारण यह सब हो गया था। उसने पूरी कहानी सुनाई। तुम वास्तव में राजकुमार इंद्रजीत हो? हाँ। तुम्हारे गले में यह धागा कैसा बंधा था? यह उसी जादूगरनी ने बांधा था। इस धागे को खोलते ही मैं मानव बन जाता हूं। अब तक राजकुमारी ने इंद्रजीत के सुंदर रूप को देख लिया था। वह चकित थी, क्या इतना सुंदर युवक भी कोई हो सकता है? सहसा ही उसके मुख पर लाज आ गई और वह झेप के मारे मुस्कुरा उठी। मुझे वापस अपने राज्य पहुंचना होगा। राजकुमार, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? कहो। क्या तुम कुछ दिन मेरे साथ रुक सकते हो? मैं इतने सालों से अकेले ही रहती हूं। मुझे कोई बात करने वाला नहीं मिला जिसके साथ मैं अपने दुख सुख बांट सकूं। तुम कुछ दिन मेरे साथ यहीं रहो ना। राजकुमारी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। इंद्रजीत समझ गया था कि वह उस पर मोहित हो गई है। वह भी उसके लावण्य को देखकर मुग्ध हो गया था। उसके आग्रह में इतनी शक्ति थी कि राजकुमार इंद्रजीत उसे मना नहीं कर सका और उसने हां कह दिया। ठीक है, तुम कहती हो तो। इतना सुनते ही राजकुमारी खिलखिला के हंस पड़ी। उधर मालवा में सब शोक संतप्त थे। सैन्य टुकड़ी भी राजकुमार को खोजने में विफल सिद्ध हुई थी। महेंद्र सिंह क्रोधित हो रहे थे और महारानी वृंदा का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वह अभी भी विलाप करते हुए कह रही थी, हाय मेरे लाल, तो कहाँ चला गया? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया? अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? क्यों तूने मेरी बात नहीं मानी? तेरी इस भूल का तेरे माता पिता को इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, सोचा नहीं तूने कभी? यह इंद्रजीत शुरू से ही हठी था। हमने इतना कहा कि जाओ तो अपने साथ सैनिक लेकर जाओ। तुम मालवा के युवराज हो, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करना था। आपके क्रोध करने से मेरा बेटा मिल जाएगा, महारानी रोते हुए बोली। और तुम्हारे रोने से मिल जाएगा? तुमने बचपन से ही उसे हठी बना दिया, जिसका फल हम इस तरह भुगत रहे हैं। और राज्य कार्य में व्यस्त रहकर आपने कौन सा अपने पुत्र पर ध्यान दिया? चुप रहो वृंदा, हम उसके पिता हैं। जितनी चिंता तुम्हें हो रही है उतनी ही चिंता हमें भी तो हो रही है। महाराज अब क्रोधित कम, चिंतित अधिक लग रहे थे। 6 महीनों से इंद्रजीत लापता था। सेना ने हर ओर खोज कर ली थी, किंतु उसका पता क्या, कोई सुराग तक नहीं मिल पाया था। तभी द्वारपाल भीतर आया। महाराज, सेनापति आपके दर्शन के प्रार्थी हैं, उन्हें आने दो। सेनापति ने प्रवेश किया और महाराज महारानी को प्रणाम किया। क्या मालवा की सेना इतनी अक्षम है कि हमारे राजकुमार को नहीं ढूंढ पा रही? महाराज ने सेनापति को डपटा। क्षमा करें महाराज, किंतु हमारे गुप्तचर भी उन्हें खोजने में विफल रहे हैं। तो क्या उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? 6 महीने से हमारा इंद्रजीत लापता है। एक सूचना अवश्य प्राप्त हुई है महाराज। क्या? हमारे गुप्तचर सूचना लाए हैं कि
उन्हें सुराहपुरा के वन में। हमारे गुप्तचर सूचना लाए हैं कि उन्हें सुराहपुरा के वन से धनुष बाण प्राप्त हुए हैं, जिस पर राज्य का राज चिन्ह है। सुराहपुरा, वह तो यहाँ से 100 कोस दूर है। इतनी दूर इंद्रजीत के चिन्ह, हम भी इसी बात पर आश्चर्य कर रहे हैं। राज चिन्ह अर्थात वे इंद्रजीत के धनुष बाण हैं। हमें यही आशंका है महाराज। सेनापति जय महाराज, हमारे समक्ष मानचित्र प्रस्तुत करो, हम देखेंगे कि वह कहाँ जा सकता है। जो आज्ञा महाराज। मानचित्र लाया गया। महाराज, सुराहपुरा के जंगल से 3 राज्य पास हैं, कौशल, विजयपुरम तथा वर्णपुर। इन तीनों से हमारे कोई संबंध नहीं है। आपकी आशंका युवराज के अपहरण की है। जी महाराज, उनका अपहरण कौन करेगा? सेनापति ने कुछ नहीं कहा। आप सम्राट विक्रमादित्य को समाचार भेजें, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। आप इन बातों को छोड़िए, राजगुरु तेजोमय ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। वह हिमालय से लौट आए हैं। जी महाराज, राजगुरु आज ही आए हैं। तुमने ठीक कहा, हमें राजगुरु के पास चलना चाहिए। महाराज और महारानी राजगुरु के पास गए। उस समय राजगुरु किसी पोथी को पढ़ रहे थे। महाराज और महारानी को देख वे सम्मान से खड़े हो गए। प्रणाम राजगुरु। कल्याण अस्तु महाराज, हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है राजगुरु। अपने महाराज की क्या सेवा कर सकता हूं मैं? राजगुरु बोले। आपको तो पता ही होगा कि इंद्रजीत लापता हो गया है। वह सैनिकों को भी कहीं नहीं मिला। महारानी व्याकुल स्वर में बोली। युवराज इंद्रजीत, गुप्तचरों को उसके धनुष व बाण मिले हैं। क्या आप इनकी सहायता से पता कर सकते हैं कि इंद्रजीत कहाँ पर हैं? निस्संदेह महाराज, राजगुरु ने आश्वस्त स्वर में कहा और धनुष बाण को हाथ में लिया। तत्पश्चात उन्होंने एक चिन्ह बनाया और उनके सामने बैठ गए। उनके मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वे ध्यान मग्न हों। महेंद्र सिंह और वृंदा दोनों उन्हें देखते रहे। लगभग 1 घड़ी के पश्चात राजगुरु ने आंखें खोली। महेंद्र सिंह और वृंदा अब अधीर हो गए थे। महाराज, जय राजगुरु। युवराज विजयपुरम में हैं। वह सुरक्षित तो है ना? महारानी ने पूछा। वे पूर्णतः सुरक्षित हैं, ईश्वर की असीम कृपा है, महारानी हाथ जोड़ते हुए बोली। सेनापति जय महाराज, तुरंत सेना को तैयार करो, हम अभी विजयपुरम के लिए निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही महाराज ने विजयपुरम के लिए ससैन्य प्रस्थान किया। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी कथाएं सुनिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कथा अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।